क्या था दिलीप साहब का असली धर्म? दिलीप कुमार के निधन से पूरा देश शोकाकुल है। उनकी मृत्यु के साथ ही देश ने अपने एक बुजुर्ग और सफलतम नायक को खो दिया। वे सेक्युलर भारत के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में से एक थे। अखंड भारत के सुदूर पेशावर से संबंध रखने वाले एक पठान परिवार का नौजवान यूसुफ खान समावेशी मुंबई में अपने पिता लाल गुलाम सरवर के साथ कुछ समय तक फलों का कारोबार करता है, पर उसकी दिलचस्पी कला और फिल्मों की तरफ है। उसे उस दौर में देविका रानी फिल्मों में अवसर देती है, जबकि देश में सांप्रदायिकता का जहर पूरी तरह घोला जा चुका था। यह बात 1945 के जमाने की है। याद रखें कि तब तक मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग कर चुकी थी। सांप्रदायिक माहौल गर्म हो चुका था। यूसुफ खान की उस दौर की फिल्मी दुनिया की चोटी की हस्ती देविका रानी से मुलाकात होती है। उनके लिए 3 फिल्मी नामों का सुझाव देते हैं हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार भगवती चरण वर्मा। वे नाम थे वासुदेव, दिलीप कुमार और जहांगीर। यूसुफ खान अपने लिए दिलीप कुमार नाम का चयन करते हैं। उसके बाद से पूरी दुनिया और देश उन्हें दिलीप कुमार के नाम से ही जानता है। वे एक्टिंग की दुनिया के प्रथम पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। देवदास, मुगले आजम, तराना, राम और श्याम, क्रांति, सौदागर जैसी दर्जनों फिल्मों में अपने स्वाभाविक अभिनय से वे भारत के महानतम फिल्मी कलाकार के रूप में अपना नाम और स्थान सदा के लिए आरक्षित करवा लेते हैं। भारत कभी दिलीप कुमार को महज जानने की चेष्टा नहीं करता। यही तो भारत की तासीर है। वे सबके नायक बनते हैं अगर आप गुणी हैं तो आपका सम्मान तो होगा ही। फिर चाहे आप दिलीप कुमार हो या तबला वादक जाकिर हुसैन या फिल्मी एक्टर इरफान खान हो या फिर हॉकी के महान फॉरवर्ड मोहम्मद साहिब। दिलीप कुमार और उनके परिवार की भारत के प्रति निष्ठा कमाल की रही। देश का 1947 में बंटवारा हुआ। देश से हजारों लाखों मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे। दिलीप कुमार के पिता लाल गुलाम सरवर को पेशावर में रहने वाले संबंधियों ने खत भेजने चालू कर दिए कि वे मुंबई छोड़कर वापस आ जाएं। उनका परोक्ष रूप से कहना था कि वे मुंबई छोड़कर जिन्ना के बनाए इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान आ जाएं। पर गुलाम सरवर ने उन तमाम आग्रहों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि अब वे भारत में ही रहेंगे। अब उनका भारत को छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। यह सारा किस्सा दिलीप साहब ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में विस्तार से बयां किया है। जरा एक काल्पनिक स्थिति पर गौर करें। क्या अगर उनके पिता बेहतर जिंदगी की तलाश में सपरिवार मुंबई नहीं आते तो वे इतनी बुलंदियों को छू पाते? कतई नहीं। मुंबई के समावेशी और पेशेवर संसार ने ही तो उनकी प्रतिभा को पहचाना, उन्हें भरपूर अवसर दिए। दरअसल मुंबई का मुसलमान भी देश के हिस्सों के मुसलमानों से अलग नजर आता है। साउथ मुंबई के ताज होटल के पीछे के शानदार मोहल्ले कुलाबा को देखिए। एक से एक बड़े शोरूम, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और बड़ी कंपनियों के दफ्तर। किसी यूरोप के देश का हिस्सा लगता है कुलाबा। यहां यूरोपीय अंदाज में इमारतों की भरमार है। इधर ज्वेलरी और दूसरे अनेक शोरूम मुसलमानों के हैं। ये इनके ऊपर लगे बोर्डों को पढ़कर समझ आ जाता है। यह जगह गेटवे ऑफ इंडिया से भी बिल्कुल करीब है। अब जुहू चलते हैं। जुहू बीच पर हिजाब पहने मुसलमान लड़कियों का वॉलीबॉल खेलना तो सामान्य सी बात है। क्या आपने देश के किसी भी अन्य शहर में किसी मुसलमान का बड़ा सा ज्वेलरी शोरूम देखा है? क्या आपने किसी शहर में हिजाब पहने लड़कियों को वॉलीबॉल खेलते हुए देखा है? दिल्ली, यूपी और बिहारी मुसलमान तो बहुत अलग हैं मुंबई वालों से। दिल्ली की बाबू मानसिकता सबको नौकरी करने के लिए प्रेरित करती है। मुंबई का मिजाज बिजनेस का है। उसका असर सारे मुंबईकरों पर होता है। मुंबई में खोजा, मेमन और बोहरा मुसलमान के खून में बिजनेस करना है। ये नौकरी की बजाय बिजनेस करना पसंद करते हैं। ये सब मोटा बिजनेस करते भी हैं। मुंबई में ही सिप्ला फार्मा कंपनी ख्वाजा अब्दुल हामिद ने 1935 में अंधेरी में अपनी सिप्ला की पहली फैक्ट्री लगाई थी। उसमें 4 जुलाई 1939 को महात्मा गांधी खुद आए थे। गांधी जी ने हामिद से कहा था कि वे जीवन रक्षक दवाओं पर लगातार शोध करें।
शिप्ला अब देश की चोटी की फार्मा कंपनी है। अरबों रुपए का सालाना कारोबार है। सिप्ला के मौजूदा चेयरमैन वाई.के. हामिद कॉरपोरेट इंडिया का बेहद खास नाम है। इसी मुंबई में ही 1960 में स्थापित हो गई वर्कहार्ट फार्मा भी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत से बाहर ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका में भी है। इसके चेयरमैन हवील खुराकीवाला फिक्की के भी चेयरमैन रह चुके हैं। मुंबई के मुसलमान हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त गुजराती, कोंकणी और मराठी भी बोल रहे हैं। आप मरीन ड्राइव पर शाम को बोहरा मुसलमानों को टहलते हुए गुजराती में बात करते हुए देख सकते हैं। ये टोपी भी अलग अलग तरह की पहनते हैं। बोहरा मुसलमानों की टोपी ऊंची होती है। हाजी अली दरगाह में लगे बोर्डों में गुजराती और हिंदी भी पढ़ी जा सकती है। मुंबई में हिजाब पहनकर महिलाएं लग्जरी कारें चला रही हैं। इनकी पहचान का हिस्सा है बुर्का और हिजाब। इन्हें आप जुहू के शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में जैसे शिव सागर में डोसा या बड़ा पाव के साथ इंसाफ करते हुए भी देख सकते हैं। तो इस तरह के समावेशी और धर्मनिरपेक्ष महानगर में जीवन के लगभग 85 साल गुजारे दिलीप कुमार ने। उनकी मृत्यु के बाद बहुत से लोग उनके जन्म स्थान पेशावर की तो बात कर रहे हैं, पर कोई यह नहीं लिख रहा है कि अरब सागर के किनारे बसे मुंबई ने ही दिलीप कुमार को पहचाना, समझा और गढ़ा। ये भी देश हित के लिए लगातार सक्रिय रहे। देश पर जब संकट आया तो वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सबके साथ काम किया। वे मुंबई के शेरिफ से लेकर राज्यसभा के नामे सदस्य भी रहे। मुंबई में एक दौर में शेरिफ का पद किसी अति सम्मानित नागरिक को ही दिया जाता था। उनके जनाजे में सब शामिल हुए। शामिल होने वालों में किसी ने उनका धर्म नहीं पूछा। यही तो भारत की विशेषता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।